हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोर के सिद्धांतानुसार इसका कोणीय संवेग होगा। विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है h/पाई, बी विकल्प है h/2 पाई, सी विकल्प है 3h/2 पाई, डी विकल्प है 3/2 पाई h। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि बोर की दूसरी परिकल्पना क्या थी। बोर की दूसरी परिकल्पना, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो अर्थात कोणीय संवेग L बराबर nh/2 पाई। चूंकि कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr, तो यहां से हम लिख सकते हैं mvr बराबर nh/2 पाई, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान 1, 2, 3 पूर्ण संख्याएं होता है, तथा बोर के अनुसार किसी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर होती है -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया है कि उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अर्थात हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है जो कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा पहले कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में उपस्थित है। तो इसके लिए मुख्य उदाहरण में हमने देखा है कि किसी nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ से हम लिखें nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चूंकि प्रश्न में हमें दिया है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ से मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से n का वर्ग बराबर होगा 13.6 बटे 3.4। n का वर्ग बराबर होगा 4, अर्थात n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में उपस्थित होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए हमने मुख्य अवधारणा में देखा है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2 पाई होता है। तो बोर की परिकल्पना से कोणीय संवेग L बराबर nh/2 पाई। तो हमने n का मान ज्ञात किया है जो कि दूसरा ऊर्जा स्तर n बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास कोणीय संवेग L बराबर होगा 2h/2 पाई। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास कोणीय संवेग L बराबर आ जाएगा h/पाई। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही है। हमारा ए विकल्प सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।